चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट अचार। किस तरीके से बनाएंगे तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। आधा किलो हरी मिर्चें ले लिए हमने, इनको धो लिए और डंडियाँ इनकी उतार दी हैं। मिर्चों को डाल दिया हमने कढ़ाई में और शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच भर के नमक का और 1 चम्मच हल्दी का। मिक्स करेंगे अच्छे से और कांटे की मदद से मिर्चों में हल्का हल्का सुराख कर देंगे, चॉप कर देंगे इसको हल्का हल्का ताकि मसाला अंदर तक जाए। डाल देंगे 3 से 4 चम्मच इसमें सरसों के ऑयल के और दम लगा देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि मिर्चें सॉफ्ट हो जाए। मिर्चें हमारी हो चुकी हैं व्यूअर्स। इसी तरीके से हमने थोड़े से आम लिए हैं, उनकी कटिंग करके उसमें नमक और हल्दी डाल के उनको भी दम पे लगा दिया था, थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल के। ये दोनों ठंडे हो जाए फिर हम मिक्सिंग करते हैं इनकी। ये देखिए मिर्चें हमारी माशाल्लाह सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब दोनों को मिक्स कर देंगे हम। आम के जो मैंने काशे काट के उनको दम पे लगा रखा था इसी तरह, और इन दोनों को मैंने अलग अलग किया है। मिर्चों को अलग दम पे रखा था और आम को अलग। शामिल करेंगे इसमें 4 चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी धनिया और सौंफ, मैंने ये हल्का हल्का कूट लिया है ये। और शामिल करूंगी 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च के। शामिल करेंगे जीरा पाउडर कूटा हुआ। 1 चम्मच कलौंजी का शामिल करूंगी। लहसुन अदरक व्यूअर्स ये मैं इसमें क्रश करके डाल रही हूँ लहसुन को। अदरक आपकी मर्जी है, अगर आपको अदरक का टेस्ट पसंद है तो। हम लोग इसमें अदरक और लहसुन को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डालते हैं तो ये बहुत मज़े का लगता है। इसमें ऑयल मैं जो है पका के डालूंगी, पका के ठंडा करके वो ऑयल शामिल करूंगी। अच्छी तरह से इसको हम करेंगे मिक्स। और व्यूअर्स जो खुला अचार मिलता है किसी अच्छे स्टोर से, जैसे मिल जाता है बाज़ार वाला अचार, आधा किलो हम वो वाला अचार लेंगे और वो अचार हम इसमें मिक्स कर देंगे। इससे अचार का फ्लेवर इतना ज़बरदस्त हो जाता है और उसमें सिरका वगैरह डला हुआ होता है तो उसकी वजह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये देखिए ये मैं बाज़ार वाला जो अचार मिलता है, साफ़ सुथरा अचार लीजिएगा किसी अच्छे स्टोर से आप। जो खुला बाल्टी वाला अचार होता है जो आम रेडी पे मिलता है वो वाला अचार नहीं है ये। तो ये हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पे। तो व्यूअर्स आप सुबह में डालें और शाम तक ये अचार बिल्कुल रेडी हो जाता है, खाने के काबिल हो जाता है। मेरे घर में बहुत ही पसंद किया था ये अचार, मैंने पिछले साल डाला था तो बहुत ज़बरदस्त रहा ये अचार। तो अब हम किसी जार में इसको डाल देंगे। व्यूअर्स कोशिश कीजिए आप अचार को प्लास्टिक के जार में ना डालें। अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो आप शीशे के किसी जार में डालें, मर्तबान में डालें या मिट्टी के किसी भी बर्तन में आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास शीशे के ये जार थे तो मैं इसमें डाल रही हूँ अचार, और जो बाकी का बचेगा उसको मैं ये यूज़ करना है तो किसी भी छोटे प्लास्टिक के बॉक्स में डाल लूँगी। इसको हम साथ ही यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो थोड़ा रखने वाला है वो आप शीशे के जार में डालिएगा। इस तरह बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है अचार में। आखिर तक आपका अचार बिल्कुल सही रहता है, मज़े का अच्छा टेस्ट रहता है। ये देखिए मज़ेदार अचार हमारा हो गया है रेडी। व्यूअर्स अब हम स्टार्ट करते हैं लसूड़े का और आम का अचार। वो मैंने किस तरह बनाया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। जो ऑयल मैंने गरम किया था वो ठंडा कर लिया है ऑयल डाल के। ये देखिए व्यूअर्स इस तरह आप सुबह में डालिए और शाम में आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने लिया है 1 किलो कच्चा आम ले लिया है, कटिंग कर ली है उसकी, और उसमें शामिल कर दिया है हल्दी और नमक। इसको कवर करके रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक हम लसूड़े अपने साफ़ कर लेते हैं, उबाल लेते हैं जो हमने इनका करना है। व्यूअर्स ये देखिए मैं इसकी यहाँ से डंडे की कटिंग करूँगी, इस जगह से ना कटिंग कर दूँगी। इनको ऐसे भी नहीं डालेंगे क्योंकि इस तरह ये उलझे हुए होते हैं तो फिर इनकी टोपियाँ उतर जाती है। अभी हमने टोपी नहीं उतारनी इनकी ऊपर से, और जो इसमें पक्के हैं वो हम निकाल देंगे इसमें से। ये देखिए इस तरीके से कटिंग करेंगे, थोड़े फासले से कैंची की मदद से हम कटिंग कर लेंगे तमाम की। जब तक हम कटिंग करते हैं हम साइड पे पानी भी उबलने के लिए रख देते हैं। एक पतीली में पानी डाल के रख दिया है। ये तमाम की कटिंग कर ली है और उबलते हुए पानी में डाल देंगे।
पानी में हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना, बस डालना है और एक उबाल आने के फ़ौरन बाद ही हम निकाल लेंगे किसी भी स्ट्रेनर में। देखें तमाम को हमने निकाल लिया है और ठंडा होने देंगे, इनको रख देंगे पंखे के नीचे। दूसरी तरफ ये देखिए व्यूअर्स, हमने जो नमक और हल्दी लगाई था आमों में, ये भी हो गए। इनको हमने छान लिया है और ये पानी ज़ाया कर देंगे जो पानी निकला है इसमें से। अब तमाम लसूड़ों की हम टोपियाँ रिमूव कर देंगे। ठंडे हो चुके हैं लसूड़े भी, ये देखिए तमाम की टोपियाँ रिमूव कर देंगे। एक कढ़ाई में 1 कप सरसों का ऑयल डालेंगे और ये लसूड़े शामिल कर देंगे इसमें। 5 मिनट तक फ्राई करेंगे इनको। 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम आम शामिल कर देंगे। 1 किलो लसूड़े हैं और 1 किलो ही आम लिए हैं। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इनको भी 10 से 15 मिनट के लिए हम लाइट फ्लेम पे दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। व्यूअर्स, इस तरीके से डाला हुआ अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता, ना इसका कलर ख़राब होता है और ना टेस्ट में कोई फ़र्क आता है। मैंने पिछले साल इस तरीके से अचार डाला है तो मेरा अचार बहुत अच्छा रहा है, सब ने माशाल्लाह बहुत पसंद किया है। ये देखिए व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट के बाद हम किसी भी खुले बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि अब हमने इसको ठंडा करना है और इसको हमने रखना है पंखे के नीचे 2 से 3 घंटे के लिए। किसी भी खुले बर्तन में रख दें या आप 1 घंटे के लिए धूप में रख दें। हमने जस्ट इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है ताकि इसमें कोई भी पानी का कतरा ना रहे। ये देखें 2 घंटे धूप में मैंने रखा है। इसके बाद इसकी ये देखिए फाइनल लुक देखें इसकी। मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन और साथ में सौंफ और धनिया। सौंफ और धनिया व्यूअर्स हम ज़रा कूट के डालते हैं, अगर आपको साबुत पसंद है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। और कूटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे 2 चम्मच भर के, और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हो। मैं 1 किलो में 2 चम्मच बड़े वाला चम्मच भर के डाल रही हूँ। 1 चम्मच नमक का और डाल दिया है। नमक इसमें पहले भी लगा हुआ है तो ज़रा फिर एहतियात से डालूँगी नमक को। हल्दी भी लगी हुई है, हल्दी भी थोड़ी ही डाली है साथ में, और कलौंजी भी शामिल कर दी है हमने इसमें। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सरसों का ऑयल शामिल कर लेंगे इसमें हम ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, और डाल देंगे हम शीशे के जार में। व्यूअर्स, अगर आपने अचार को देर तक रखना है तो प्लीज़ आप किसी प्लास्टिक के जार में नहीं डालिएगा। कोशिश कीजिएगा कि या शीशे के जार में डालें या मर्तबान में, या फिर मिट्टी का कोई भी बर्तन ले लें, कोई हांडी ले लें, कुछ भी हो मिट्टी का, तो उसमें आप डालिएगा। क्योंकि अगर प्लास्टिक के बर्तन में डाल के वो काफ़ी टाइम तक बंद रहे और ना खोला जाए उसको, तो मैंने देखा है उसमें ज़रा स्मेल होना शुरू हो जाती है। या तो फ्रिज में रखा हो आपका, अगर प्लास्टिक के उसमें डला हुआ है तो वैसे कोशिश कीजिएगा शीशे के किसी जार में डालें या फिर मर्तबान में या मिट्टी के बर्तन में। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा अचार हो गया है रेडी। हमने इसमें तेल भी डाल दिया है। तो इस टाइम पे व्यूअर्स ये 5 से 6 दिनों के बाद खाने वाला होगा। और जो दूसरा मैंने डाला है इंस्टेंट, उसको आप सुबह में डालिए और शाम में खाना स्टार्ट कर दीजिए। तो कैसी लगी व्यूअर्स आपको हमारी आज की अचार की ये रेसिपी? आज मैंने 2 तरीके से आपको अचार बनाना बताया है। ये देखें, ये मिर्चों वाला अचार, ये हमने खाना भी स्टार्ट कर दिया है, और दूसरा अचार उसको हम 4-5 दिन के बाद खाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उसमें आम तो तकरीबन हो गया होगा, लेकिन लसूड़ी में थोड़ा सा कच्चापन होगा अभी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और दुआ में रखिएगा बहुत ज़्यादा याद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।